हेलो फ्रेंड्स, यदि बकरी का तापमान कम हो जाए यानी बकरी का लो टेम्परेचर हो जाए, बकरी ज़मीन पर गिर जाए, मुंह फाड़ करके सांस ले, बकरियों में अफारा आ जाए और कई बार बकरियां इस तरह की स्थिति में कोमा में चली जाती हैं यानी बेहोशी की हालत में हो जाती है। यदि सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो बकरियों की डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के केस में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह से ट्रीटमेंट करके आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, जो ये अपना नया चैनल है बकरियों का, भेड़ बकरियों का, जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर डिटेल से सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। तो इस चैनल पर जितनी जो वीडियो बनी हुई है, आप जितने जो भेड़ पालक या बकरी पालक हैं उनके साथ आप शेयर कर दें जितनी हो सकती वीडियो, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर नॉलेज देना है। कोई भी मेडिसिन आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंजेक्टेबल बता रहा हूँ, किसी भी तरह की दवा बता रहा हूँ, वह उसी रोग के अंदर परफेक्ट काम करेगी। तो बकरियों का यदि टेम्परेचर जैसे लो हो जाता है, लो टेम्परेचर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, बकरियों का तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर नोट करना चाहिए। टेम्परेचर जैसे बकरियों का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 हो गया है या इससे भी कम जा रहा है, तब ये देखना चाहिए बकरियों में ब्लड का सर्कुलेशन है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और साथ में बकरियों के ब्लड के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, उनकी भी कमी होती जा रही है। और जैसे यदि बकरियों का टेम्परेचर डाउन होता है तो उस स्थिति में बकरियां खाना पीना कम कर देती हैं या बिल्कुल छोड़ देती हैं और बकरियों की जो मींगनियां हैं बकरियां कर भी नहीं पाती हैं। बकरियों की मींगनी पेशाब भी बंद हो जाते हैं जैसे जैसे यदि टेम्परेचर डाउन होता जाता है। और उस स्थिति में बकरियों को जैसे यदि आप टच करके देखते हैं तो बकरियों का शरीर वह ठंडा भी पड़ जाता है। तो कई बार बकरियां इस तरह की स्थिति में हो जाती हैं कि टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो बकरी बेहोशी हालत में आ जाती है, बकरी ज़मीन पर गिर जाती है और लंबे लंबे सांस लेना स्टार्ट कर देती है और कई बार मुंह फाड़ करके सांस लेती हैं। और बहुत ही ज़्यादा यदि समय निकल जाए, जैसे रात के समय यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो बकरियों के पेट में गैस बनना स्टार्ट हो जाती है और यदि और समय ज़्यादा निकल जाता है तो बकरियों की डेथ हो जाती है। तो इस तरह के केस में करना क्या है। देखो, बकरियों का लो टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है। यदि आप सही समय पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत सी बकरियां लो टेम्परेचर की वजह से बकरियों की डेथ होती है। तो सबसे पहले इस तरह के केस में आपको करना क्या है, आप उन बकरियों में कैल्शियम का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। अब कैल्शियम के इंजेक्शन में जिस प्रकार से मैनकाइंड का आता है, कैल्शियम मस्ट इंजेक्शन आता है, जो आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में ज़रूर करवा सकते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम भी है, साइनोकोबालामिन भी है। तो ये कैल्शियम इंजेक्शन बकरियों जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन कैल्शियम का इंजेक्शन है। ये जो बकरियां छोटी हैं जिनका बॉडी वेट 30 kg है तो इसे आप 3 ml, 50 kg तक है तो इसे 5 ml और 50 kg से यदि ज़्यादा है तो इन्हें आप 7 ml इंट्रामस्कुलर यानी मांस में इंजेक्शन उस बकरियों को एक्यूट स्टेज में लगा देना है। जैसे बकरियों का यदि टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यदि बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया, बकरी ज़मीन पर गिर गई, बेहोशी हालत में हो गई, तो उसको आप इंट्राविनस, उसको कैल्शियम, आपको इंट्राविनस जो बोतल आती हैं कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की, CBG की, वो आप 100 ml उसे ज़रूर चढ़ाएं। कम बॉडी वेट है तो 50 ml धीरे धीरे उसके ब्लड के अंदर चढ़वा देनी चाहिए। नॉर्मल स्थिति है तो आप ये कैल्शियम का इंजेक्शन लगा करके भी ठीक कर सकते हैं, वरना यदि आप ड्रिप लगवा रहे हैं तो अपने वेटेरिनियन हैं उनसे ही आप संपर्क करें क्योंकि वही ड्रिप लगा सकते हैं। कैल्शियम का इंजेक्शन आप उसको दे सकते हैं, या ये कैल्शियम का इंजेक्शन नहीं मिले तो ये कालविट 12 न्यू इंजेक्शन आता है, ये भी इसी तरह का इंजेक्शन आता है। दोनों का एक ही काम है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी आप बकरियों में प्रयोग कर सकते हैं। यदि बकरियों का टेम्परेचर बहुत ही डाउन जा रहा है, बेहोशी हालत में हो गई है, तो उस स्थिति में बकरियों को हार्मोनल इंजेक्शन यानी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन ज़रूर प्रयोग करवाना है, जिस तरह से उसमें डेक्सोना इंजेक्शन, क्योंकि बकरी जब बेहोश की हालत में हो जाती है तो उसको ब्लड का सर्कुलेशन हाई करने के लिए, ब्लड की गति को तेज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन डेक्सोना इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जिस प्रकार से डेक्सोना इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन बकरियों को 2 ml इंट्राविनस डायरेक्ट नस में यानी खून में ये इंजेक्शन अपने वेटेरिनियन से लगवा सकते हैं यदि आप अपनी बकरियों को बचाना चाहते हैं। तो यदि बकरी प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है,
तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना है। वरना जैसे यदि आपने ये इंट्राविनस यानी नस में यदि ये इंजेक्शन लगा दिया तो आपकी बकरियों का अबॉर्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रेग्नेंट बकरी बच्चा गिरे देगी। यदि बकरी प्रेग्नेंट नहीं है या भी नहीं है तो आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। ये अपने वेटरनरियन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि बकरियां गाभिन है तो आपको आइसोफ्लूड जो आइसोफ्लूपेरिडोन जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन अपनी बकरियों को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। देखो जितने भी जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ ये इंजेक्शन अपने वेटरनरियन से लगवाने हैं, या जो जितने जो गोट फार्मिंग करते हैं या बकरी पालक हैं जो बहुत अच्छे जानकार हैं, इंजेक्टेबल अच्छी तरह से करते हैं या ट्रेनिंग ली हुई है, तो वह प्रयोग तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो आइसोफ्लूड इंजेक्शन है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन 2 ml इंट्रामस्कुलर, प्रेग्नेंट है तो 2 ml आपको आइसोफ्लूड इंजेक्शन उस बकरी को लगा देना चाहिए। देखो मैं अब आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी जो वीडियो बनाई हैं बकरियों के बारे में, उनमें मैंने इंजेक्शनों के बारे में बताया, अदर दवाइयों के बारे में बताया। देखो इंजेक्टेबल के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैंने क्रिटिकल जो बीमारियां होती हैं उनमें इंजेक्टेबल ही काम कर सकते हैं, यानी इंजेक्शन ही आपकी बकरियों को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्थिति में आप कोई कैल्शियम दे करके या कोई टॉनिक दे करके आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप डायरेक्ट इंजेक्शन लगवा करके ही आप इस तरह की क्रिटिकल स्टेज की जो बकरियां हैं उनको आप सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल के द्वारा ही बचा सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं, अन्यथा बकरियां ख़त्म ही होती हैं। इसलिए मैं इंजेक्शन के बारे में भी ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ इस चैनल पर, और दवाइयों के बारे में भी। आपको आने वाले समय में टेबलेट व जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनको आप किस तरह से टेबलेट से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा पाउडर दे करके कंट्रोल कर सकते हैं, या घर पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दे करके अपनी बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएंगी। पहले आपको क्रिटिकल बता दिया जाए तो आप आइसोफ्लूड इंजेक्शन प्रेग्नेंट है तो देना है। साथ में आपको एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपको ज़रूर लगाना है जिसके अंदर विटामिन B1 भी हो, B6 भी हो और B12 भी हो। तो इसके तौर पर आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन, ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, ये एक सदाबहार इंजेक्शन है। यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो जाए या थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है या थोड़ी किसी तरह की स्थिति है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ़ है, जो कि इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। इसकी डोज भी आप 3 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, इंट्राविनस भी। देखो यदि खून में लगने वाले जो इंजेक्शन है वह यदि आप डायरेक्ट यदि नस में लगाते हैं, क्योंकि ज़मीन पर गिरी हुई बकरी है, बेहोशी हालत में है, तो आप इसे डायरेक्ट यदि नस में यदि इंजेक्शन लगाते हैं तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी यदि बकरियां ज़मीन पर गिर जाती हैं, बेहोशी हालत में हो जाती हैं, तब ये देख लेना चाहिए कि बकरियों के ब्लड के अंदर ही किसी एलिमेंट्स की कमी हुई है, तभी बकरियां ज़मीन पर गिर गई हैं। तो आप डायरेक्ट यदि ब्लड में यदि कोई भी इंजेक्टेबल यदि डायरेक्ट ब्लड में हम लगा रहे हैं या ड्रिप लगा रहे हैं तो बकरियों को तुरंत मिलेगा और बकरी आपकी तुरंत ठीक होगी, खड़ी हो जाएगी और चरना स्टार्ट कर देगी। और यदि नॉर्मल स्थिति है तो आप मांस में भी इंट्रामस्कुलर यानी मांस में भी ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये आप प्रेग्नेंट बकरी हैं, गाभिन बकरी हैं, दूध देने वाली बकरी हैं, उनमें भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप डेक्सोना इंजेक्शन को छोड़ करके, जो कि गाभिन बकरियों के लिए सेफ़ नहीं है। अब इसके लिए आपको सावधानी क्या रखनी है, इस तरह की स्थिति से यदि आपको बकरियों को बचाना है तो आप समय समय पर अपनी बकरियों को कैल्शियम देते रहें, लिक्विड कैल्शियम देते रहें, या यदि कैल्शियम भी नहीं दे रहे हैं तो अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर दें जिसके अंदर कैल्शियम भी हो, मैग्नीशियम भी हो, फास्फोरस भी हो, जिस तरह से चिलेटेड एग्रीमीन फोर्ट हो, एग्रीमीन फोर्ट हो, अदर जो मिनरल्स आते हैं वह आप अपनी बकरियों को 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके यदि बकरियों को देते रहेंगे तो बकरियों में इस तरह की दिक्कतों का आपको सामना ही नहीं करना होगा। जो दूध देने वाली बकरियां हैं उन्हें आप ऐसे कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स वह साथ में देते रहेंगे तो बकरियां कमज़ोर नहीं होंगी। बकरियां कमज़ोर नहीं होगी तो बकरियों के ब्लड के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स की कमी नहीं होगी। तो आप अपनी बकरियों को ये ट्रीटमेंट करके बकरियों को यदि खड़ा कर लेते हैं तो मिनरल्स बकरियों को देते रहना है, अच्छा दाना मिश्रण आप अपनी बकरियों को देते रहें, संतुलित आहार देते रहें, समय समय पर बकरियों की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा भी देते रहें ताकि बकरियों में किसी भी तरह की कमी ना आए।
ये देते रहेंगे तो बकरियां बीमार भी नहीं होंगी और बकरियों में इस तरह की स्थिति देखने को भी नहीं मिलेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनेरियन, बकरी पालक, भेड़ पालक उनके साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। आप जितना हो सकता है जितने वीडियो देख रहे हैं आप पहले आप लाइक कर दिया करें, ताकि लाइक करेंगे मेरा मोटिवेट होऊंगा मैं, और आपको इस चैनल पर भी बहुत अच्छी सही जानकारी के साथ ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। शेयर जरूर कर दें जितने भी जो बकरी पालक हैं उनके साथ। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।